ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो माता भद्रकाली जो है क्रोधित होकर के जड़ा भरत के प्राण की रक्षा करने के लिए और इन दुष्टों का संहार करने के लिए स्वयं उस मूर्ति से अब वो बाहर निकल करके आ गई है। हमें पता है माता दुर्गा या भद्रकाली जो अनेकों नाम से विख्यात हैं इस भौतिक संसार में, उनको दुर्गा क्यों कहा जाता है? दुर्गा जो है भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है। इस भौतिक संसार में दुष्टों को सजा देने के लिए और भगवान के भक्तों को भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी। तो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक भगवान की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है, और भगवान की इस भौतिक संसार में दुष्टों को सजा प्रदान करने के लिए वो है दुर्गा देवी या भद्रकाली। तो हमें पता है किस प्रकार से माता दुर्गा जो है अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए है। इस त्रिशूल धारण करने के द्वारा वो हमें क्या बताना चाहती है इस भौतिक संसार में? तो दुर्गा जी के जो हाथ में 3 त्रिशूल हैं, जिस त्रिशूल में 3 जगह से 3 प्रकार से भौतिक संसार में जीवों को पीड़ा प्रदान की जाती है, उसे त्रिशूल कहते हैं। 3 प्रकार के भौतिक कष्ट इस संसार में हर एक जीव भोगता है। आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि देविक क्लेश। आदि आत्मिक का मतलब होता है जो पीड़ा, जो कष्ट, जो दुख हम अपने शरीर के द्वारा भोगते हैं उसे आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं। जो क्लेश हमें दूसरे जीवों से प्राप्त होती है, जो दूसरे जीव हमें पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उसे आदि भौतिक कहते हैं। और जो क्लेश हमें इस भौतिक संसार में प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कई बार भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं उसे आदि देविक क्लेश कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक राज्य के अंदर में क्रिमिनल डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, वो भी गवर्नमेंट का ही विभाग है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है, लोगों को सजा दे करके उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। तो माता दुर्गा का यही कार्य है, इन असुरों को, इन दैत्यों को, ये जो यहाँ पर डकैत थे, जो जड़ा भरत जैसे महान व्यक्ति, उनका वध करके उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे काली माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन काली माँ तो उससे प्रसन्न नहीं थी।
तो तुरंत काली माँ ने जो है इस प्रकार का भयानक रूप धारण किया कि ये सारे डकैत देख करके घबरा गए। उनकी आंखों में से मानो आग की अंगारे जो होते हैं बिल्कुल लाल होते हैं, उनकी आंखें क्रोध के कारण ऐसी लाल हो गई। और जैसे हमने देखा है कि चंडी के रूप में जब उन्होंने महिषासुर का और बाकी अन्य जो है असुरों का वध किया था, तो मां चंडी जो है अपने गले में इनका मृत हार, इनकी खोपड़ी जो होती है मरी हुई, वो भी पहनती है। तो इस प्रकार से उनकी आंखें बड़ी ही लाल क्रोध के कारण थी और उन्होंने अपने जो है भयानक दांत भी जो है प्रकट किए, जिसको देख करके ये सारे दैत्य जो है घबरा गए। फिर उन्होंने क्या किया, जिस तलवार के द्वारा वो महाराज भरत, जड़ा भरत को मारना चाहते थे, उनकी बलि चढ़ाना चाहते थे, उसी तलवार को उठा करके मां भद्रकाली ने इन सारे दैत्यों का, इन सारे डकैतों का सर काट दिया। और भागवत में बताया है कि उनमें से जब लहू निकला, ये सारे डकैत जड़ा भरत का लहू चढ़ाना चाहते थे, उसको पिला करके काली माँ को संतुष्ट करना चाहते थे। लेकिन काली माँ जो है भक्त का लहू चख करके संतुष्ट नहीं होती है। उनका कार्य तो अलग है। उनका कार्य तो है जब वो दुष्टों का विनाश करती है तब वो संतुष्ट होती है। तो इनके शरीर से जब गरम गरम लहू निकल रहा था, उसका मदिरा की भांति भद्रकाली ने उसका जो है पान किया। अपने बाकी जो उनके आसुरिक गण थे उनके साथ में, जो भी वहां पर पिशाची के रूप में उनके संगी गण थे वो प्रकट हुए थे, उन्होंने भी इन असुरों के लहू का पान किया। और जिस प्रकार से हम कई बार बॉल से खेलते हैं, गेंद से खेलते हैं, इस प्रकार से इनके सर के साथ में वो तांडव प्रकार का नृत्य करके और गीत गा करके ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती के ऊपर प्रलय आने वाली है। मतलब इन सभी दुष्टों का विनाश हो गया। ये सब भरत महाराज या जड़ा भरत की बलि चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, ये ही इनकी ही मृत्यु निश्चित हो गई भद्रकाली के द्वारा। तो इस विषय में शुकदेव गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान विष्णु अपने हाथ में हमेशा चक्र धारण किए हुए हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि दुष्टों का विनाश करके वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान विष्णु के बारे में बताया है कि उनके दो हाथ में, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में गदा है। ये दोनों जो है दुष्टों को विनाश करके भक्तों की रक्षा के लिए। एक हाथ में उनके कमल का फूल है और एक हाथ में शंख है। तो ये दोनों जो है भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों की जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ गए हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान किसी भी प्रकार से करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में ये
एक वादा किया है। भगवान कहते हैं कौन्तेया प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होगा, मैं सदैव उनकी रक्षा करूंगा। हम ये देख सकते हैं, न केवल यहां पर उदाहरण हम देख रहे हैं कि जब भरत महाराज की बलि चढ़ने वाली थी, जड़ा भरत की बलि जो है ये दैत्य चढ़ाने वाले थे, तुरंत उस मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हुई और जड़ा भरत की उन्होंने रक्षा की, इन दैत्यों का विनाश किया। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब प्रहलाद के ऊपर अनेकों प्रकार की कष्ट जो है उनके पिता दे रहे थे, कितना उन्होंने जो है अपने पुत्र को कष्ट दिया, कभी पहाड़ से फेंका, कभी जलते हुए पानी में तेल में डाला, लेकिन भगवान ने हमेशा प्रहलाद की रक्षा की। और अंत में जब अपनी तलवार के द्वारा स्वयं हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारना चाहता था, भगवान खंबे से बाहर निकले नरसिम्हा के रूप में, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उस दैत्य का विनाश किया। तो ये भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान संसार में आते हैं। संभवामि युगे युगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत महाराज में, जड़ा भरत में अत्यंत महान शुद्ध भक्त के लक्षणों के कारण स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा की। तो 4 बड़ी महत्वपूर्ण वो बातें बताते हैं। वो कहते हैं विमुक्त देह आदि आत्मभावा। विमुक्ता का मतलब है मुक्त हो जाना, क्योंकि जड़ा भरत 2 चीजों से मुक्त थे। पहला, देह आदि आत्मा भावा, वो कभी नहीं सोचते थे ये शरीर और आत्मा एक है। वो जानते थे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कोई शरीर को मारने के बाद में मेरा विनाश नहीं है, वो केवल शरीर का मात्र विनाश है। इसलिए भगवान का भक्त जो है निर्भय है, उसे कोई डर नहीं है। उसे पता है शरीर मात्र के चले जाने से आत्मा का कोई विनाश नहीं है। तो क्योंकि उनके अंदर में ये आत्म साक्षात्कार के लक्षण थे, ये बड़े महान भक्त के लक्षण हैं कि महान भक्त अपने आप को कभी शरीर नहीं समझता है, इसलिए वो बिल्कुल पूर्ण रूप से निर्भय होता है। इस प्रकार के लक्षण के कारण भगवान ने उनकी रक्षा की। दूसरा, सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम। विमुक्तः सुदृढ़ हृदय ग्रंथि नाम। इससे भी मुक्त थे। किस चीज से मुक्त थे? हृदय के अंदर में भौतिक संसार से आसक्ति, हृदय के अंदर में जो गांठ हमारी बंधी है संसार से, इस ग्रंथि से, इस गांठ से, इस आसक्ति से वो पूर्ण रूप से मुक्त थे। इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय थे, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। मतलब अगर हम भौतिक संसार के आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं अपने मन में, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा, सर्वसत्व सुहृद आत्मानाम। ऐसे महान भक्त जो हैं, सर्वसत्व सुहृद आत्मानाम, सभी जीवों की भलाई के लिए उनका जीवन समर्पित रहता है। भगवान के महान भक्तों का जीवन जो है सभी जीवों के कल्याण के लिए समर्पित रहता है।
इस प्रकार के महान भक्त की रक्षा भगवान किसी भी हालत में करने के लिए तैयार है। चौथा, निर्वैराणाम, भगवान के भक्त का कोई शत्रु नहीं होता है, वो सबके साथ में मित्रता के भाव से रहता है, अपने शत्रु के साथ में भी। इसके कारण भगवान अत्यंत संतुष्ट है और वो अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हम ये उदाहरण महाभारत के युद्ध में भी देख सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन भीष्म पितामह के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। वो कहते हैं, पितामह आप क्या करते हैं? आप तो पांडवों के साथ में सहानुभूति रखते हैं, इसलिए आप उनका विनाश नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा आपके सामने पांडव कुछ भी नहीं है। तो जब इस प्रकार से भीष्म पितामह का अपमान किया तो भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है दुर्योधन, कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि या तो भगवान को स्वयं अपने वचन को तोड़ना पड़ेगा अगर वो पांचों पांडव को बचाना चाहते हैं, अन्यथा कल उनका विनाश निश्चित है। और उन्होंने क्या किया, ये कहा कि मेरे पास में ये जो 5 बाण हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनके द्वारा मैं 5 पांडवों को कल मारूंगा, तुम अपने पास संभाल करके रख लो ताकि कल युद्ध के समय में मैं तुमसे वो बाण लूंगा और 5 पांडवों का वध करूंगा। तो भगवान को सब मालूम था। भगवान ने तुरंत अर्जुन को भेजा, अर्जुन आज का युद्ध शाम को समाप्त हो गया है, तुम दुर्योधन के पास में जाओ और उनसे वो 5 बाण जो है मांग करके ले आओ, क्योंकि दुर्योधन ने तुम्हें वचन दिया था कि अगर तुम उससे कुछ मांगोगे वो मना नहीं करेगा, कुछ भी देने के लिए तैयार रहेगा। तो अर्जुन वहां पर गए और रात को दुर्योधन से 5 बाण लेकर के आ गए। अगले दिन सवेरे भीष्म पितामह पूछते हैं दुर्योधन से, कहाँ है मेरे 5 बाण? वो कहते हैं वो तो अर्जुन ले गया। तब उनको पता चल गया कि ये तो भगवान की जो है भगवान का खेल है। फिर भी उन्होंने ठाना कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी युद्ध करूंगा, और घमासान युद्ध किया। लेकिन देखिए भगवान ने अपना वचन तोड़ दिया। भगवान ने रथ का पहिया निकाला और सीधे जो है उसके पीछे भागे भीष्म पितामह को मारने के लिए, और अर्जुन की रक्षा इस प्रकार से की। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे शुकदेव गोस्वामी जी जो है जड़ा भरत के बारे में क्या बताएंगे अगले अध्याय में, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।